अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ ज़हीर और आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। आज की रेसिपी बड़ी फेमस किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। बीफ कीमे के समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। बीफ कीमे के समोसे टेस्टफुल कैसे बनेंगे, क्या इंग्रेडिएंट होंगे, आए पे बनाते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ ज़हीर और आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। आज की रेसिपी बड़ी फेमस किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। बीफ कीमे के समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। बीफ कीमे के समोसे टेस्टफुल कैसे बनेंगे, क्या इंग्रेडिएंट होंगे, आए पे बनाते हैं वीडियो को। ले व्यूअर्स, बीफ समोसों बीफ कीमे के समोसों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें शामिल कर दें। फ्लेम हमारा ऑन हो गया है। और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। बीफ समोसे टेस्टफुल कैसे बनने हैं ये आपको आज हम बताएंगे। हमारी रेसिपी के मुताबिक आप बनाएं, इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी। बच्चे बड़े रोज कहेंगे कि आज बीफ समोसे बनाएं। बीफ समोसे भी इसी तरह बनने हैं, मटन समोसे भी इसी तरह बनते हैं और चिकन समोसे भी इसी तरह बनते हैं। बड़ी फेमस किस्म की रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आज हमने इसको समोसा पट्टी में नहीं बनाने, वो जो रेडीमेड पट्टी मिलती है बाजार से उसमें समोसे बनाए जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। हम अपना बिस्किट हमने तैयार किया है, अपनी पट्टी बनाई है, हम उसमें बनाएंगे। ये एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें इस वक्त हम शामिल करेंगे। ये इसके में सिर्फ फ्लेवर देने के लिए है। इसको हमने बाद में इसमें से निकाल लेना है। जब कीमा डन हो जाएगा हमारा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। ये 300 ग्राम कीमा है बीफ। इसको ऐसा बनाना है कि इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, ये जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये दाना दाना अलग होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जब ये मसालों के साथ इसकी भुनाई होगी। अभी इसमें मसाले हमने शामिल करने हैं। पहले इसको ये घी में हमने रोस्ट करना है कीमे को, ताकि इसमें से जो स्मेल होती है, जो किसी किस्म की बसान होती है गोश्त में, वो खत्म हो जाए। और ये कलर इसका वाइट हो जाएगा। और फिर जब हम इसको रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, तो ये ब्राउन की तरफ चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये वाइट वाइट हो रहे हैं। अभी जैसे जैसे इसको सेक लग रहे हैं और मीडियम फ्लेम हमने रखा हुआ है, ज्यादा तेज आंच नहीं है। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने तकरीबन 10 मिनट इसकी बुनाई करनी है। ले व्यूअर्स, 10 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई पानी नहीं शामिल किया, ना ही आपने कोई शामिल करना है। ये इसी भुनाई में ही हमने इसको गला लेना है और इसी में इंशाल्लाह ये गल जाएगा। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा इसमें शामिल कर दें। 1/2 टीस्पून अजवाइन,
बेहतरीन फ्लेवर आएगा अजवाइन का। हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, सॉरी कुटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया चॉप किया हुआ, ये इसमें हमने शामिल कर दिया। रमजान के हवाले से रेसिपी है ये, तो रमजान में जरा मसालों से जरा थोड़ा इज्तनाब किया करें, तेज मसाले मिर्च वगैरह से जरा थोड़ा सा परहेज किया करें। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है। ये चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको मसाले हमने डाल दिए हैं सारे। इसमें नमक हमने पहले डाल दिया था। नमक सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया है कि नमक गोश्त जब आप पकाएं, चिकन पकाएं, बीफ पकाएं, मटन पकाएं, तो ऑयल में पहले नमक डालें। अगर आपने 2 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल करना है खाने में, तो कम से कम 1 टेबल स्पून पहले ऑयल में डाला करें। मैं इसकी 10 मिनट अब भुनाई करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ले व्यूअर्स, भुनाई कंप्लीट हो गई माशाल्लाह, बेहतरीन। ये आप देख सकते हैं कि दाना दाना अलग हो गया कीमे का, है जी। ये चीज आनी चाहिए कि दाना दाना अलग हो कीमे का। कीमा गल चुका है हमारा बेहतरीन। अब यहाँ पे आके इस स्टेज पे हम इसमें कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। ये 1 अदद प्याज ये इसमें यहाँ पे शामिल कर दें। अब ये जब हम प्याज इसमें डालेंगे तो ये पानी इसका, ये प्याज छोड़ता है पानी, है जी। तो इस पानी को हमने खुशक कर लेना है। ये हल्का सा नरम हो जाएगा प्याज, बिल्कुल इसको गलाना नहीं है, हल्का सा नरम करना है। और इसमें ये हरी मिर्ची है 2 अदद, ये लाइट वाली है, तेज वाली नहीं है। ये मैंने फाइन चॉप की हुई है, ये इसमें इस वक्त शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन और बहुत कमाल की खुशबू इस वक्त आ रही है हमारे किचन में। हमारा कैमरामैन जो खड़े हुए हैं वो इस इंतज़ार में है कि कब रेसिपी ख़त्म हो, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो हम ये तनावल करें। फिर ये मैंने आपको कहा था कि ये दालचीनी का टुकड़ा में हमने फ्लेवर के लिए डाला था, और ये इस टाइम पे हम इसमें से निकाल देते हैं। हमने जितना काम इससे लेना था वो ले लिया। ले व्यूअर्स, इसकी लुक देखें कैसी बेहतरीन है। ये चेक कर सकते हैं आप कि मैंने आपको कहा था कि कीमे का दाना दाना अलग होना चाहिए, खिला खिला कीमा। और ये जो प्याज थोड़ी थोड़ी खड़ी है, ये जब हमने समोसे फ्राई करने हैं उसमें भी इसने गलना है जी। तो हल्की सी ये इसलिए रखी है खड़ी। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई रखते हैं और आपके सामने इसको तल के दिखाते हैं। ले व्यूअर्स, कीमा हमारा तैयार हो गया। इसको हमने इस परात में निकाल के ठंडा कर लिया है। आपने ठंडा करके ही इसको भरना है, हाँ जी। माशाल्लाह समोसे बनेंगे बहुत ही टेस्टफुल और बड़े ही करारे। यहां से इसको ऐसे, और यहां से हमने इसको ऐसे लेना है। ये इसमें आपको कोई सैलरी वो जो मैदे की लगाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे इसको इस तरह रखें और ये देखें,
ले व्यूअर्स, ये माशाल्लाह समोसे आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन बन के तैयार हो गए हैं। आज मीडियम फ्लेम पे हमने करना है इनको। पहले हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और फिर हम लाइट कर देंगे। ले व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं समोसों का कैसा बेहतरीन कलर आया है। फ्लेम जो था हमने पहले हाई रखा हुआ था, जब हमने समोसे डाले हैं फिर हमने इसको बिल्कुल लो कर दिया। अब ये लो फ्लेम पे है। पहले आपने तेल गर्म करना है और फिर लो फ्लेम पे इनको डन करना है आपने। आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कैसे खूबसूरत अंदर तक पकेगा ये। और बिस्किट की क्वालिटी भी आप देखें कि कैसी बेहतरीन है। ये देखें, इस तरह करके उलटते पलटते हुए दोनों साइडों से बेहतरीन सा गोल्डन कलर लाए इसके ऊपर। ले व्यूअर्स, बीफ कीमा समोसा तैयार हो गया। ये लाल चटनी बेहतरीन जो इसके साथ खाई जाती है, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी बीफ समोसे की रेसिपी पसंद आए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। फी अमानुल्लाह।